चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि उन्हें साजिश करने वाले एक एक शख्स का पता है। एक एक मीर जाफर की शक्ल उनके दिल पर नक्श है। मर्दान जलसे से खिताब में उन्होंने कहा कि कल के जलसे और आज के ट्वीट की बात दोहराई कि जब उन्हें बैरूनी साजिश का पता चला तो उनके पास गए जो साजिश को रोक सकते थे। शौकत तरीन को उनके पास भेजा जो खुद को न्यूट्रल कहते हैं, ताकि उन्हें बताएं कि साजिश कामयाब हो गई तो मुल्क की मईशत तबाह हो जाएगी। अफसोस साजिश रोकने वालों ने कुछ ना किया। इमरान खान ने खबरदार किया कि इलेक्शन की तारीख ना दी गई तो इस्लामाबाद आने वाला समंदर सबको बहा ले जाएगा। इससे पहले इमरान खान ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा था कि उन्होंने और शौकत तरीन ने न्यूट्रल्स को खबरदार कर दिया था कि अगर हुकूमत के खिलाफ साजिश कामयाब हुई तो कमज़ोर माशी बहाली दम तोड़ जाएगी। मौजूदा हुकूमत को माशी बदहाली का जिम्मेदार करार देते हुए इमरान खान ने कहा कि 8 मार्च को डॉलर 178 रुपये का था, आज 193 रुपये का हो गया। शरह सूद 1998 के बाद 15% की बुलंद तरीन सतह पर है। स्टॉक मार्केट 3000 पॉइंट्स गिर चुकी। महंगाई जनवरी 2020 के बाद 13.4% की बुलंद तरीन सतह पर है। ये सब मौजूदा हुकूमत पर कम तरीन एतमाद की अलामतें हैं। इमरान खान 4 साल की बदतरीन कारकर्दगी का हिसाब दो, सब तुम्हारा किया धरा है। लोगों को बेवकूफ़ मत समझो। मरीम नवाज का बयान, कहा पाकिस्तान और उसकी मईशत को इस हाल तक पहुंचाने के जिम्मेदार तुम हो। सवाल तुमसे ही पूछा जाएगा और तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की भी तनकीद, कहा डॉलर 115 से 189 रुपये पर क्यों लेकर गए। इमरान खान के किए गए मुआहदों की दलदल से निकलेंगे तो डॉलर नीचे आएगा, स्टॉक फिर ऊपर जाएगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि डॉलर 200 रुपये का होने जा रहा है। मुल्क डिफ़ॉल्ट भी हो सकता है। हालात ख़राब हुए तो किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा और झाड़ू फिर जाएगा। तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी ने कहा नाम नेहाद हुकूमत लंदन में बैठी है, ये मजाक बंद करें, अबूरी हुकूमत बनाएं और इंतखाबात करवाएं। शीरी मज़ारी ने कहा कि बैरूनी साजिश का नतीजा ये निकला कि मईशत तबाह हो गई। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह इमरान खान पर बरस पड़े। कहा कि इमरान खान नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। जो माशी तबाही वो कर गए उसे हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही चैलेंज भी दे दिया कि अगर हुकूमत ने मना कर दिया तो इमरान खान 20 बंदे भी इस्लामाबाद नहीं ला सकेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने शेख रशीद के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि हर रोज़ फौजी क़यादत को दावत देने वाले ने आज पॉलिश और ब्रश उठा लिया। मुल्क की तरक्की पर झाड़ू फेरने वाले अब जमहूरी निज़ाम पर झाड़ू फेरना चाहते हैं। एक दिन गाली अगले दिन कवाली, बॉस और चपरासी की सियासी जिंदगी की कुल कहानी है। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि इमरान खान साजिश में डूबे हुए हैं। 2014 से 2022 आ गया, इमरान खान बाज नहीं आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सरबराही में लंदन आने वाले वक्त के क़याम में एक दिन की तौसी। नवाज शरीफ से आज भी मुशावरत। नई हुकूमत आने के बाद बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान भेजी जाने वाली फ़ॉरेन करेंसी की मकदार और बढ़ा दी। तारीख में पहली बार अप्रैल के महीने में तरसीलात ज़र 3 अरब से भी तजावुज़ कर गईं। अप्रैल में 3 अरब 12.5 करोड़ डॉलर की रकम पाकिस्तान भेजी गई। सऊदी अरब से 70 करोड़ 72 लाख डॉलर और मुत्तहदा अरब अमारात से 61 करोड़ 41 लाख डॉलर पाकिस्तान भेजे गए। दीगर खलीजी ममालिक से 35 करोड़ 89 लाख डॉलर पाकिस्तान आए। बरतानिया से 48 करोड़ 41 लाख डॉलर और अमेरिका से 34 करोड़ 56 लाख डॉलर पाकिस्तान भेजे गए। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद में 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाड़काना, सिब्बी और दादू में 49, नवाबशाह, सखर और डेरा गाजी खान में 48, मुल्तान में 45, लाहौर और पेशावर में 44, इस्लामाबाद और कराची में 41, कोयटा में 36, गिलगित में 35 और लेह में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिंध में हीट वेव अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की हालिया लहर 16 मई तक बरकरार रह सकती है। कराची से लाहौर तक, कोयटा से पेशावर तक लोड शेडिंग की अजियत, बिजली की दुहाइयाँ। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग काबू से बाहर। कोयटा में 10 से 12 घंटे और बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग। कराची में कभी भी कहीं भी लोड शेडिंग हो सकती है, तैयारी रखें। ना बिजली के जाने का वक्त ना आने का वक्त। बिजली ना होने से इम्तहानात देने वाले और इम्तहानात की तैयारियों में मसरूफ़ तलबा भी मुतासर।
लाहौर में 1 से 2 घंटे और देही इलाकों में 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग। हैदराबाद, लाड़काना, फैसलाबाद, गुजरांवाला और पेशावर में भी बिजली के सताए हुकूमत पर बरस पड़े। कराची में लोड शेडिंग के खिलाफ मुख्तलिफ मकामात पर जमात इस्लामी के एहतजाजी मुजाहरे के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के सामने धरना। कराची के इलाके सदर में गुज़श्ता रोज किसने धमाका किया? तहकीकात में ड्रामाई मोड़ सामने आ गया। हमलावर साइकिल लेकर पासपोर्ट ऑफिस से पैदल चलता हुआ आया। साइकिल कचरा कुंडी के करीब खड़ी की और चाय के रेस्टोरेंट में बैठ गया। कोस्ट गार्ड्स की गाड़ी करीब आने पर रिमोट कंट्रोल से धमाका कर दिया और फरार हो गया। धमाके में एक शख्स जाँ बहक 7 जख्मी हुए। वाक़े में 2.5 किलो बारूदी मवाद और बॉल बेयरिंग्स इस्तेमाल किए गए। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक धमाके में 1 से ज़ायद कलअदम तंजीमें मुलव्वस हो सकती हैं। कराची में 787 अफराद आदि मुजरिम हैं, बार बार जुर्म करते हैं। 540 अफराद मुनशियात के धंधे में और ज़मीनों पर कब्जे में। 244 अफराद मुलव्वस हैं। कोर कमांडर कराची ने एपेक्स कमेटी के इजलास में अहम डेटा शेयर कर दिया। वज़ीर आला सिंध की IG को टारगेटेड ऑपरेशन की हिदायत। स्ट्रीट क्राइम, लैंड ग्रैबिंग और ड्रग माफिया के खिलाफ ऑपरेशन तेज़ करने का फैसला। एपेक्स कमेटी के इजलास में दहशत गर्दों या उनके सहूलतकारों के एक दूसरे से राबता करने के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी जाहिर किए गए। अकाउंट्स को फॉलो करने वालों का डेटा भी दिखाया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की खारिया में वॉर गेम सेशन में शिरकत। सेशन में शरीक जवानों के तरबियती मयार और महारत को सराहा। उभरते खतरात के खिलाफ फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों की तारीफ। आर्मी चीफ का दुनिया भर में जारी तनाज़ात से सीखने की ज़रूरत पर भी जोर। मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान इंतकाल कर गए। शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के इंतकाल पर मुत्तहिदा अरब अमीरात की हुकूमत का 40 रोज़ के सोग और 3 रोज़ की आम तातील का ऐलान। शेख खलीफा नवंबर 2004 से मुत्तहिदा अरब अमीरात के हुक्मरान थे। शेख खलीफा के इंतकाल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का इज़हार अफसोस। डॉलर 193 को छू गया। इंटरबैंक मार्केट के इख्तिताम पर 76 पैसे इजाफे के साथ $1 192 रुपये 53 पैसे का रहा। दिन में ट्रेडिंग के दौरान डॉलर $1 महंगा होकर 193 रुपये तक भी गया। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 450 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। सोने की फी तोला कीमत 700 रुपये बढ़कर 1,35,300 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने का दाम 600 रुपये बढ़कर 1,15,998 रुपये हो गया। मुल्क भर में तरक्याती काम क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्या पिछले विफाकी बजट में तरक्याती प्रोग्राम के नाम पर रखी जाने वाली रकम सिर्फ फरेब थी? सेनेट कमेटी में कई सवालों के जवाब मिल गए। पिछली हुकूमत ने 900 अरब रुपए के तरक्याती बजट रखा था जो कट कटाकर 500 अरब रुपए का रह गया। सेक्रेटरी मनसूबाबंदी का सेनेट कमेटी में इंकशाफ। PTI के सेनेटर अब्दुल कादिर अपनी ही साबिक हुकूमत पर बरहम। कहा पैसे नहीं होते तो 1000 अरब रुपए का तरक्याती बजट रखा क्यों जाता है? PTI वालों ने इस्तीफे तो ऐसे दिए जैसे अब कभी वापस नहीं आएंगे। नोट और मुराद देकर इनकी राल टपकने लगती है। सारे असूल पैसा देकर हवा हो जाते हैं। रहनुमा नून लीग मरियम नवाज का बयान। कहा PTI के अरकान असम्बली तनख्वाह किस चीज़ की ले रहे हैं? मुल्क बर्बाद करने की या आइन तोड़ने की? ये झूठे और मुल्क का खून चूसने वाले लोग हैं। इलेक्शन कमीशन में PTI के 25 मुनहरफ अरकान ने पंजाब असम्बली के खिलाफ रेफरेंस पर समात। मुनहरफ अरकान के वकील ने PTI के जवाब पर एतराज़ उठा दिया। कहा कई ऐसी दस्तावेज़ात हैं जो केस का हिस्सा नहीं। इलेक्शन कमीशन को पहले से मौजूद रिकॉर्ड पर ही फैसला करना होगा। PTI के वकील अली जफ़र ने कहा कि इस केस को तकनीकी मामलात का शिकार ना करें। वो अरकान की नाअहली नहीं, इन्हें डी-सीट करने की बात कर रहे हैं। फैसल चौधरी ने दलाल दिए कि तमाम अरकान PTI के टिकट पर मुंतखब हुए। नज़रिया PTI का और नारा नवाज शरीफ का ये नहीं हो सकता।
साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और साबिक स्पीकर असद कैसर जाते जाते सरकारी गाड़ियां भी साथ ले गए। असद कैसर ओहदे से फारिग होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सरकारी गाड़ी में आए। पुलिस की स्पेशल ब्रांच की साबिक वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को प्रोटोकॉल के लिए भेजी जाने वाली 2 गाड़ियां वापस करने की दरख्वास्त। MQM पाकिस्तान छोड़कर जाने वाले डॉक्टर सगीर अहमद, वसीम आफ्ताब, तहा अहमद और सलीम ताजिक दोबारा MQM पाकिस्तान में शामिल हो गए। MQM के मरकज़ बहादराबाद आमद पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात। वसीम अख्तर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राबता कमेटी ने वापस आने वाले रहनुमाओं को वेलकम किया है। डॉक्टर सगीर ने कहा कि वो कई माह से पार्टी क़यादत से राबते में थे। पाक सरजमीन पार्टी के तर्जुमान ने कहा कि चारों अरकान 4 साल पहले ही पार्टी छोड़ चुके थे। सियालकोट के CTI ग्राउंड में जलसा करने की PTI की दरख्वास्त मुस्तरद। जिला इंतजामिया का कहना है कि दरख्वास्त में CTI ग्राउंड के मालिकान से इजाज़त नहीं ली गई। मालिकान की रजामंदी के बगैर किसी को जलसे की इजाज़त नहीं दे सकते। जिला इंतजामिया का कहना है कि CTI ग्राउंड में जलसे की कॉल पर मसीही कम्युनिटी सरापा एहतजाज है, जिससे अमन व अमान का खतरा है। CTI ग्राउंड के अलावा किसी और जगह जलसा करने की दरख्वास्त दी जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि मईशत की तबाही और डॉलर की तारीखी बुलंदी के ज़िम्मेदार इमरान खान है। डॉलर इमरान खान की वजह से 193 पर गया। IMF के मुआहदे पर इमरान खान ने दस्तखत किए, जिसकी सदा आवाम को महंगाई की सूरत में मिल रही है। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान ने कहा कि मुल्क को बहरानों में धकेलने के बाद कह रहे हैं कि इंतखाबात करवा कर हमें वापस लाएं। इमरान खान के पास कोई प्लान नहीं, मुल्क को बहरानों से निकालने में बहुत वक्त लगेगा। सब्जी, गोश्त, दाल, आटा सभी महंगा। शहरियों के लिए सादा खाना खाना भी मुश्किल हो गया। रावलपिंडी में आटे का 20 किलो का थैला सस्ता न हुआ। कीमत 1300 से 1350 रुपए पर बरकरार। चीनी ओपन मार्केट में कहीं 90 तो कहीं 95 रुपए में फरोख्त। गुजरावाला में चंद रोज के दौरान दूध और दही की कीमतों में इजाफा। दूध 150 और दही 160 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। MPA जो बटेरे हैं उन्होंने हमारा पानी बंद किया हुआ है, ये इंसाफ नहीं है। शुगर के अंदर काटन थी, मिर्ची चिली थी, घास था और दूसरे फसल सब्जियां थी। अभी 100% फसल हुई नहीं, पानी हमारा है ही नहीं। बदीन में नहरी पानी की किल्लत से हज़ारों एकड़ ज़रई ज़मीन बंजर हो गई। कई इलाकों में पीने का पानी मिलना भी मुश्किल हो गया। नवाबशाह में नहरी पानी की किल्लत से कपास, गन्ना और सब्जी की फसलें काश्त नहीं की जा सकीं। कोटरी बैराज में पानी की कमी के सबब बैराज से निकलने वाले चारों नहरों में इंतहाई कम मिकदार में पानी फराहम किया जा रहा है। डाउन स्ट्रीम रेगिस्तान का मंजर पेश कर रहा है। सक्खर बैराज में पानी की कमी 51% से 48% पर आ गई। 24 घंटे में गुड्डू पर 7500, सक्खर पर 2000 क्यूसेक पानी का इजाफा हुआ। चोलिस्तान में तालाब खुश्क, इंसान और मवेशी प्यास से निढाल। खुश्क साली से मवेशियों की अमवात का सिलसिला ना रुका। मरने वाली भेड़ों की तादाद 130 हो गई। टोबा रसूल सर, टोबा बलोटा, मिस्रीवाला, टोबा पनवर बिजनोट और सालिम सर के इलाके खुश्क साली से शदीद मुतासिर। शहरियों का कहना है कि एक दिन टैंकर से पानी दिया गया, अब डीजल के पैसे मांगे जा रहे हैं। हुंजा में हसनाबाद पुल की तबाही के बाद आरजी पुल की तनसीब और ज़मीनी राबता बहाल करने की कोशिशें। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि पुल के बकिया हिस्से को गिराने का ऑपरेशन 2 मकामात पर जारी है। आरजी पुल की तनसीब के लिए जगह हमवार करना ज़रूरी है। एक हफ्ते पहले सैलाबी रेले से हसनाबाद पुल का एक हिस्सा बह गया था। पानी की पीने की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं। हमारा डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया और बलूचिस्तान गवर्नमेंट से अपील है कि प्लीज़ इस डायरिया के लिए कुछ करें। डेरा बुगटी के इलाके पीर कोह में हैजे की वबा बेकाबू। आलूदा पानी पीने से बच्चों समेत बड़ी तादाद में शहरी मुतासिर। टैंकरों से मुकामी आबादी को साफ पानी की फराहमी नाकाफी। साफ पानी के लिए शहरियों का रश। इलाके में हैजे के 232 नए केसेस रिपोर्ट। 2 रोज में मुतासरा अफराद की तादाद 459 हो गई। हैजे से अब तक 4 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की बलोच तलबा को हरासा करने की शिकायत इंसानी हकूक कमीशन के सामने रखने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सेक्रेटरी वजारत इंसानी हकूक बलोच तलबा की शिकायत कमीशन के सामने रखें। वजारत दाखिला और वजारत इंसानी हकूक आइंदा समात तक रिपोर्ट जमा करवाएं। सेक्रेटरी दाखिला को लापता फ़ेरोज़ बलोच से मुतालिक अलग इंक्वायरी रिपोर्ट देने का हुक्म। मजीद समात 10 जून तक मुलतवी।
सदारती निज़ाम के लिए रेफरेंडम कराने का फैसला देने का कोई इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सदारती निज़ाम के निफाज से मुतालिक दरखास्तों पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि सियासी नौयत से मुतालिक सवाल पर आइन और कानून में रहनुमाई मौजूद नहीं। आइनी रहनुमाई की अदम मौजूदगी में सियासी सवाल पर फैसला देने की पोजीशन में नहीं। अदालत के पास मुल्क में सियासी निज़ाम की तब्दीली का फैसले देने का कोई इख्तियार नहीं। सदारती निज़ाम पर रेफरेंडम कराने से मुतालिक दरखास्तें नाकाबिले समात हैं। एक से ज़्यादा पाकिस्तानी पासपोर्ट वालों के लिए एमनेस्टी स्कीम की मंजूरी। तर्जुमान वजारत दाखिला के मुताबिक स्कीम का इतलाक उन पाकिस्तानियों पर होगा जो एक से ज़्यादा शनाख्त रखते हैं। स्कीम के तहत एक से ज़्यादा पाकिस्तानी पासपोर्ट रखने वालों के लिए एक दफ़ा सज़ा से माफ़ी का फैसला किया गया है। पासपोर्ट एक्ट के तहत एक से ज़्यादा शनाख्त पर पासपोर्ट रखने वालों को 3 साल की सज़ा हो सकती है। एमनेस्टी स्कीम 31 दिसंबर 2022 तक नाफिज रहेगी। मॉडल आयान अली ने इमरान खान को आड़े हाथों ले लिया। कहा, इमरान खान 2 आदतें मरते दम तक नहीं छोड़ सकते, एक झूठ बोलना और दूसरी उनके नाम पर रेटिंग कमाना, क्योंकि खुद कमाना और खाना इनकी फितरत नहीं। झूठ 7 साल बोला जाए या 700 साल, एक दिन अपनी मौत मर जाता है। इमरान खान 4 साल वज़ीर आज़म रहे, मगर उन पर झूठा इल्ज़ाम लगाए बगैर इनकी तकरीर मुकम्मल नहीं होती। इमरान खान ने उन पर इल्ज़ामात लगाकर सियासत की, मगर उन्होंने इमरान खान को जवाब देने के काबिल न समझा। इमरान खान अपनी हरकतें बदलने को तैयार नहीं, इसलिए उन्हें जवाब देंगी। इमरान खान को अपनी मज़ीद इज्जत अफजाई करानी हो तो फिर उनका नाम लें। वो तो झूठे मुकदमात लड़कर जीत चुकी हैं। उम्मीद है इमरान खान घबराएंगे नहीं। खबरदार, गंजे को गंजा कहना जिनसी हरासानी है, मुआवजा अदा करना होगा। बरतानवी अदालत ने फैसला सुना दिया। गंजा पुकारे जाने पर कंपनी सुपरवाइजर के खिलाफ 64 साला शहरी ने मुकदमा जीत लिया। 3 रुकनी ट्राइब्यूनल के फैसले में कहा गया है कि अल्फाज शहरी के वकार को पामाल करने और इसके लिए ज़िल्लत आमेज़ माहौल पैदा करने के मकसद से अदा किए गए। इन्हें मुआवजा दिया जाए। मुआवजे का तयन बाद में होगा। पेशावर से कराची आने वाली ट्रेन रहमान बाबा एक्सप्रेस का इंजन और 3 बोगियां ठट्टा के करीब पटरी से उतर गईं। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। डाउन ट्रैक पर गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल। पुलिस का कहना है कि वाक़या तखरीबकारी का नतीजा नहीं। महंगा डॉलर, महंगा पेट्रोल, हज भी महंगा हो गया। सरकारी हज 7 लाख से 10 लाख रुपए तक पहुंच गया। खर्चा बढ़ने का भी इम्कान। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक आज आखिरी वक्त तक बैंकों के जरिए 57,593 हज दरख्वास्तें जमा हुई। वक्त की कमी के बायस तारीख में तौसी नहीं कर सकते। हज 2022 में पाकिस्तान का कोटा 81,132 आज़मीन का है। 2019 में सरकारी हज 4,82,000 रुपए का था। वादी नीलम में मंचलों को दरिया में गाड़ी चलाना महंगा पड़ गया। दरिया अबूर करने की मुहिम जो में गाड़ी डूबने लगी तो नौजवान जान बचाने के लिए गाड़ी की छत पर चढ़ गए। रेस्क्यू हुकाम ने बर वक्त कार्रवाई करके जान बचाई। और पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। पैगाम में कहा कि उन्हें अपने करियर पर फख्र है, सपोर्ट पर मदाहों, दोस्तों और फैमिली के शुक्रगुजार हैं। 35 साल आमिर खान ने अपने करियर में 40 प्रोफेशनल फाइट्स लड़ी, 34 मुकाबले जीते और 6 में शिकस्त हुई।